डियर स्टूडेंट्स, हम जब किसी से बात करते हैं तो बात करते हुए न सिर्फ हम बताते हैं किसी से किसी को कुछ, बल्कि किसी जो हमारा मुखातिब होता है, जिसके साथ हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं ना, उससे हम कुछ ना कुछ पूछना भी चाहते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी जो इस्तेमाल की जाती है वो डू और डज उनमें से एक है। ये वर्ब्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये हेल्पिंग वर्ब है जो डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। एक ही वर्ब की दो फॉर्म्स हैं। डू हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, प्लूरल, या फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन आई और वी, और सेकंड पर्सन यू के लिए हम डू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और डज हम ही, शी, इट या किसी और नाउन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डू और डज की नेगेटिव फॉर्म्स भी हैं, डोंट और डजंट, जिनके बारे में हम इसके बाद बात करेंगे। तो फिलहाल डू और डज पे तवज्जो देते हुए एक चीज याद रखिए कि इसको हमेशा क्वेश्चन के शुरू में रखा जाता है। और ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये सोचने वाली बात है। यानी एक हर क्वेश्चन में तो हम डू और डज नहीं इस्तेमाल करेंगे, खास टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन किस बारे में हो सकते हैं? वो क्वेश्चन अगर आप किसी से उसकी रूटीन के बारे में पूछना चाहें कि वो सुबह क्या करता है, वो शाम को क्या करता है, वो रात को क्या करता है, वो क्या पसंद करता है, वो क्या नापसंद करता है, रेगुलरली जो चीजें होती रहती हो ना, उनके बारे में कुछ पूछना हो तो हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है। डू और डज ऑक्सिलरी के तौर पे सेंटेंस के शुरू में आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। डू यू, डज ही, डू वी या डू दे, और उसके अलावा डज अली, डज अहमद, डज सारा। और इनके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दिया जाता है। मसलन डू वी स्पीक फ्रेंच, डज अली लिव देयर, एक्सेट्रा। तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? डू यू स्पीक इंग्लिश? दूसरी एग्जांपल्स, डू दे लिव इन लाहौर? डू दे लिव इन लाहौर? देखिए, यू के साथ भी क्या लगा? डू, और दे के साथ भी क्या लगा? डू। अगली एग्जांपल देखिए, डू यू लाइक क्रिकेट? यू के साथ भी डू लगा, डू यू लाइक क्रिकेट। और उसके अलावा मजीद एग्जांपल्स देखिए, डू आई कॉल यू आफ्टर 1 आवर? क्या मैं आपको 1 घंटे के बाद कॉल करूं? डू आई कॉल यू आफ्टर 1 आवर? फिर उसके अलावा कुछ डज की एग्जांपल हैं जो मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। हैव अ लुक। डज शी स्लीप लेट? डज शी स्लीप लेट? क्या वो देर से सोती है? फिर एग्जांपल देखिए, डज ही वर्क इन अ फैक्ट्री? क्या वो किसी फैक्ट्री में काम करता है? ही है, उसके लिए डज लगा। शी है, उसके लिए डज लगा। फिर अगली एग्जांपल देखिए, एक नाम है अंजुम। डज अंजुम टीच कम्युनिकेशन स्किल्स? ठीक है, सिंगुलर है अंजुम, उसके साथ डज लगा। और फिर आखिरी एग्जांपल देखिए, डज सारा लिव इन दैट हाउस? डज सारा लिव इन दैट हाउस? इसमें डज सारा से पहले लगा, डू नहीं लगा, क्योंकि सारा इज अ सिंगुलर नाउन। तो सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन हो या नाउन फ्रेज हो तो डू लगेगा, और अगर सब्जेक्ट की पोजीशन पे प्लूरल हो तो डज लगेगा।